अच्छा, बहुत बढ़िया। वाह, बोलो साधो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। सदगुरु कबीर साहिब की जय। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। श्री रामचरण जी महाराज की जय। श्री हरि रामदास जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की जय। बाबा जी सुखरामदास जी महाराज की जय। श्री सुखराम जी महाराज की जय। बाबा जी गंगादास जी महाराज की जय। बाबा जी पीराराम जी महाराज की जय। बाबा जी रामदास जी महाराज की जय। बाबा जी किशनदास जी महाराज की, बाबा जी शीतलदास जी महाराज की जय। बाबा जी रामलाल जी महाराज की। अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। दो आरती करता। अदम उदाहरण है राम जी, गाइए श्री दयाल दादू अविचल है आरती। जुग जुग है देव अनंत, सदा ही अखंडित है एक रस। हे सकल उतारे संत संत उतारे, हे आरती तन मन है मंगलाचा। दादू बल बल वारणा है तुम पर सिरजन। ई विद्यारती राम जी की जय। आत्म अंतर वारणा लीजे, तन मन चंदन प्रेम की माला। अनहद घंटा दीन दया, ज्ञान का दीपक पवन की बाती। देव निरंजन पांचों पाती, आनंद मंगल भाव की सेवा। मनसा मंदिर देवा भक्ति निरंतर में बलियारी। दादुन जाने सेव तुम्हारी, आरती जग जीवन तेरी। तेरे चरण कमल पर वारूं फेरी। चित चावर हेत हरि डारे, दीपक ज्ञान हरि ज्योति विचारे। घंटा शब्द अनाद बाजे, आनंद आरती गगन गाजे। धूप ध्यान हरि सेति कीजे, पोप प्रीति हरि बावरी लीजे। सेवा सार आत्मा पूजा, देव निरंजन और न दूजा। भाव भगति सु आरती कीजे, विधि दादु युग युग जीजे। अविचल आरती देव तुम्हारी, जुग जुग जीवन राम हमारी। मरण नीच जम कालन, आवागमन सकल ब्रह्म भागे। जोनी जीव जन्म नहीं आवे, निर्भय नाम अमर पद पावे। कल विष कुसुमल बंधन कांपे, पार पहुँचे तिर कर तापे। अनेक उदारे तेजन तारे, दादू आरती नरक निवारे। निराकार तेरी आरती, बलि जाऊं अंत भवन के राई। सुर नर सबसे
करे ब्रह्मा विष्णु महेश देव तुम्हारा भेव न जाने, पारन पावे शेष चंद सूर्य आरती करे। नमो निरंजन देव धरणी पवन आकाश आराधे, सभी तुम्हारी सेव सकल भवन सेवा। मुनियर सिद्ध समाय दीन लीन वह रहे, संत जन अविगत के आराध। जय जय जीवन राम हमारी भक्ति करो ल्यो। निराकार की आरती की जय दादू बोल बोल जाय, तेरी आरती है जुग जुग जय जयकार। जुग जुग आत्म राम जुग जुग सेवा कीजिए, जुग जुग लंगे पार। जुग जुग जगपति को मिले, जुग जुग तारण हार। जुग जुग दर्शन देखिए, जुग जुग मंगल चार। जुगे जुग दादू गाइए, श्री प्राण उदाहरण हार। बोलो साधो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की। संतो महापुरुषो मध्यान्ह आरती को सत्य राम। बैठो भाई, सब बैठो, बैठ जाओ। थोड़ी दो लग कम कर दे। बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। दादू नमो नमो निरंजनम, दादू नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवत, वंदनम सर्वे साधवा, प्रणामं पारंगत। परिब्रह्म परापरम सोममदेव निरंजनम, निराकारं निर्मलं तस्य दादू वंदनम। शरणो सद्गुरु दयालरो, पकड़ रहो रे प्राण। जन रजब लागे नहीं, जम जालम रावण। दिन दिन स्थल भौम का संत विराजे आय। जग जीवन पावन किए, रिल मिल मंगल गाय। जग जीवन बैकुंठ है, कथा कीर्तन नाम। 33 कोटि मुनि लीन रहे, देव दया कर राम। अंश विराजे हेत कर, ताकि नवनिधि नूर। कहे जग जीवन राम जी, सकल वस्तु भरपूर। थोड़ा आगे आगे।
मकाने गूंजी। सतगुरु चरणा मस्तक धरणा, सतगुरु चरणा मस्तक धरणा। राम राम के दूसर तिरणा, राम राम के दूसर तिरणा। सतगुरु चरणा मस्तक धरणा। अट सिद्धि नौ निधि से जा पावे, अट सिद्धि नौ निधि से जा पावे। अमर अभय पद सुख में समावे, अमर अभय पद सुख में समावे। सतगुरु चरणा मस्तक धरणा, सतगुरु चरणा मस्तक धरणा। राम राम के दूसर तिरणा, राम राम के दूसर तिरणा। सतगुरु चरणा मस्तक धरणा। भगति मुगति बेफूटा जाए, भगति मुगति बेफूटा जाए। अमर लोक पल लेवे आए, अमर लोक पल लेवे आए। सतगुरु चरणा मस्तक धरणा, सतगुरु चरणा मस्तक धरणा। राम राम के दूसर तिरणा, राम राम के दूसर तिरणा। सतगुरु चरणा मस्तक धरणा। परम पदारथ मंगल चारा, परम पदारथ मंगल चारा। सायब के सब बरह भंडारा, सायब के सब बरह भंडारा। सतगुरु चरणा मस्तक धरणा, सतगुरु चरणा मस्तक धरणा। राम राम के दूसर तिरणा,
सतगुरु चरणा मस्तक धरणा, सतगुरु चरणा मस्तक धरणा। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। सर्व संत महापुरुषों की जय। आज के आनंद की जय। जो लोग जितनी कम बहन बढ़िया लागे, संत बड़े परमारती गन ज्यों बरसे आय, तपत बुझावे और की वे अपना पोरस लाय। प्रेम कथा हरि की कहे, प्रेम कथा हरि की कहे, भक्ति करे लिवलाय। पीवे पिलावे राम रस सोजन मिलवो आय। दादू इस संसार में ये दे रतन अनमोल, एक साईं और संत जना इनका मोल न तोल। हो सदगति साधवाओ, सन्मुख सिरजनहार। सदगति साधवाओ, सन्मुख सिरजनहार। सदगति भवजल आप तिरे और तारे, भवजल आप तिरे और तारे। प्राण उदाहरण यार, प्राण उदाहरण यार। सदगति साधवाओ, सन्मुख सिरजनहार। सदगति साधवाओ, सन्मुख सिरजनहार। पूर्ण ब्रह्म राम रंग राते, निर्मल नाम आधार। पूर्ण ब्रह्म राम रंग राते, निर्मल नाम आधार रे, निर्मल नाम आधार। सुख संतोष सदा सत संयम, सुख संतोष सदा सत संयम। गतिमति वारण पार, गतिमति वारण पार। सदगति साधवाओ, सन्मुख सिरजनहार। सदगति साधवाओ, सन्मुख सिरजनहार। भवजल आप तिरे और तारे, भवजल आप तिरे और तारे। प्राण उदाहरण यार, प्राण उदाहरण यार। सदगति साधवाओ, सन्मुख सिरजनहार। सदगति साधवाओ,
सृजनहार। जुग जुग राते जुग जुग माते जुग जुग संगत सार। जुग जुग राते जुग जुग माते जुग जुग संगत सार रे, जुग जुग संगत सार। जुग जुग जीवन जुग जुग मेला, जुग जुग जीवन जुग जुग मेला। जुग जुग ज्ञान विचार, जुग जुग ज्ञान विचार सदगति साधवा। सन्मुख सृजनहार सदगति साधवा। सन्मुख सृजनहार। बहुजल आप तिरे और तारे, बहुजल आप तिरे और तारे। प्राण उदाहरण आर, प्राण उदाहरण आर सदगति साधवा। सन्मुख सृजनहार सदगति साधवा। सन्मुख सृजनहार। सकल शिरोमणि सब सुख दाता, दुर्लभ ये संसार। सकल शिरोमणि सब सुख दाता, दुर्लभ ये संसार रे, दुर्लभ ये संसार। दादू हंस रहे सुख सागर, दादू हंस रहे सुख सागर। उपकार आए पर उपकार सदगति साधवा। सन्मुख सृजनहार सदगति साधवा। सन्मुख सृजनहार। बहुजल आप तिरे और तारे, बहुजल आप तिरे और तारे। प्राण उदाहरण आर, प्राण उदाहरण आर सदगति साधवा। सन्मुख सृजनहार सदगति साधवा। सन्मुख सृजनहार। बोलो सदगुरु जी महाराज की। आज के आनंद की जय। श्री बाबा जी महाराज की जय। तो सर्वप्रथम सतपुरुष के शाश्वत स्वरूप स्वामी दादू दयाल महाराज और जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए ये सत्संग संत महात्मा अपनी वाणी में फरमाते हैं कि केवल और केवल मानव जीवन के कल्याण के लिए है। मनुष्य जो है अपने आप का स्वरूप, अपने आप का बोध, अपने आप का ज्ञान भूल गया है, जिसके कारण वो दुर्गति को प्राप्त होता है, भूत पितर बनता है, देवी देवता बनता है, या मानव बनता है, या पशु पक्षी बनता है। जहां भी जाता है वहां दुख ही दुख है। और ये संत वाणी हमें जो है इन सभी दुखों से निर्बंध करती है। ठीक नहीं, पहले बोल रही थी। जो भी काम करो शांति से। तो ये संत वाणी हमें हमारा बोध करवाती है, हमें हमारा ज्ञान करवाती है कि हम लोग कौन हैं। हम सभी लोग यहाँ आने के बाद में हमें बताया गया कि तुम फलानी जाति के हो, फलाने संत हो, फलाने पंथ के हो, फलाने संप्रदाय के हो।
फलाने गांव के हो, फलाने स्टेट के हो, फलाने देश के हो, फलाने धर्म के हो। लेकिन आदमी को खुद को पूछा जाए भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाओगे, तो उसके पास में कोई उत्तर नहीं है। तो ये संत वाणी जो है हमें जीते जी परमात्मा के जैसा बनाने का काम करती है। संत महापुरुष कहते हैं, बंद करो, हमें हमारा बोध करवाती है, इसलिए इस सत्संग को सबसे बड़ा बताया है, सबसे अनमोल बताया है, सबसे महंगा बताया है। तो महाराज श्री अपनी वाणी में फरमाते हैं, सदगति साधवा सन्मुख सृजनहार, बहुजल आप तिरे और तारे प्राण उदाहरणहार। छोड़ बाहर जाते रहो बेटा। हाँ, बातें करीबन रहो कौन थे। संत महात्मा कहते हैं ये संत ही हैं जो है हमें परमात्मा का सही सही ज्ञान बताते हैं। यहाँ फंसे हुए लोग भ्रम, अज्ञान, अविद्या, अबोध, पाखंड, अंधविश्वास के कारण हम हर किसी को मानते हैं, हर किसी के कहे में चलते हैं, जैसा लोगों ने बताया वैसा चल जाते हैं। जैसे हम किसी को मानते हैं तो एक तो अपनी परंपरा है कि हमारे बाप दादा पूजते थे, या हमको किसी ने बताया कि फलानी जगह बहुत बड़ा चमत्कार है, वहां चल दिए। तो हम जो कुछ भी करते हैं लोगों के बताए हुए सिद्धांत के अनुसार करते हैं। और संत महापुरुष कहते हैं कि ये संत महात्मा ही हमें जो है परमात्मा का सच्चा ज्ञान देते हैं। कैसे कि कोई साधु उस देश का आया ये संसार, दादू उसको पूछे प्रीतम के समाचार। परमात्मा के समाचार कौन कहेगा? कोई संत महात्मा। जैसे हम कबीर वाणी पढ़ेंगे, दादू वाणी पढ़ेंगे, दरियाव जी महाराज की वाणी पढ़ेंगे, या और कोई संत की वाणी पढ़ेंगे, तो उन सब वाणियों से ऐसा लगता है कि सब एक जैसी है, इन सब का सिद्धांत एक जैसा है, क्योंकि वो सब एक ही जगह से आए हैं। जैसे बिरई गांव का आदमी है कोई, अगर उसको पूछा जाए तो वो बिरई का नक्शा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, 100 साल का बूढ़ा आदमी भी यही नक्शा बताए, क्योंकि वो यहाँ रहता है। 20 साल के आदमी को पूछेंगे तो भी वही नक्शा बताएगा। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं ये संत महात्मा सभी उस परमात्मा की शाश्वत सत्ता से प्रकट होते हैं, केवल और केवल इस मनुष्य को अपना बोध करवाने के लिए, मनुष्य को अपने आप का ज्ञान देने के लिए। अभी हमारे अंदर कैसा ज्ञान है? दूसरों ने जो बताया वो ज्ञान है, दूसरों ने जो हमें मनवाया वो माना हुआ है, जो हमारे बड़े पूर्वज करते आए हैं वो कर रहे हैं। लेकिन संत वाणी हमें हमारा ज्ञान बताती है। संत महात्मा कहते हैं, जैसे हमारे बिरई में एक महान संत महात्मा हुए सुखराम जी महाराज, वो अपनी वाणी में कहते हैं कि 3 प्रकार के कर्म है सभी जीवों के पीछे। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी लाभ होता है, कभी हानि होती है, कभी प्रशंसा होती है, कभी निंदा होती है। संत महात्मा कहते हैं इस प्रशंसा में, इस निंदा में, सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, सब में एक जैसा रहना चाहिए और निरंतर परमात्मा का भजन करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि साधुओं को कभी दुख नहीं आता, आते हैं, लेकिन उनको भोगने की जो है सबसे सुंदर तरीका आता है, वो उसमें नहीं रहते हैं। साधु की आप चाहे प्रशंसा करो तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता, कोई उसकी निंदा करें तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता। तो संत महात्मा कहते हैं हम लाभ हानि, राग द्वेष, आशा तृष्णा, सुख दुख, यश अपयश, इन सब से परे होकर के हमें परमात्मा को याद करना चाहिए, परमात्मा को ढूंढना चाहिए। और हम लोग कौन हैं? हम ही परमात्मा के रूप हैं, हम ही परमात्मा के रूप हैं, लेकिन मल विक्षेप आवरण के कारण हम अपने रूप को भूल चुके हैं। कैसे? एक दृष्टांत आवे
कि एक शेर को बच्चों, शेर को बच्चा जो है अपनी अबोध स्थिति में एकदम छोटे बचपन में अपने माता पिता से बिछड़ गया, उसको कोई भेड़ बकरी चराने वाला आदमी ले आया। छोटा बच्चा किसी का भी हो, चाहे सिंह का हो, गाय का हो, भैंस का हो, भेड़ बकरी का हो या मनुष्य का हो, वो बच्चा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें जाति गुण नहीं होते हैं, जाति के गुण नहीं होते। बड़ा होने के बाद में वो धुरंधर बनता है, धुंधकारी बनता है, पापी बनता है, अत्याचारी बनता है, कि धर्मात्मा बनता है, कि महात्मा बनता है, बाद में बनता है। तो वो शेर का बच्चा बड़ी ही अबोध स्थिति में उस गाय भेड़ बकरी चरने वाले आदमी को बहुत अच्छे लगे, तो उस बच्चे को उसने उठा लिया और अपनी भेड़ बकरियों के साथ में उस बच्चे को रख लिया। भेड़ बकरियों का दूध पी पी कर करके वो बड़ा हो रहा है, भेड़ बकरियों को अपना परिवार मान रहा है, भेड़ बकरियों के साथ में उछल कूद करता है और भेड़ों को भी कोई आपत्ति नहीं कि ये शेर है। जैसे कई भेड़ों में कुत्ते रहते हैं और भी कई जानवर रहते हैं, वो एक फिर बाद में हिल मिल जाते हैं, एक दूसरे का जो है स्वभाव जान लेते हैं तो साथ में रहते हैं। तो वो शेर का बच्चा उन भेड़ों के साथ में रह रहा है। एक दिन भेड़ें नदी के उस किनारे चरने गई तो एक बड़ा शेर मिल गया। बड़े शेर ने कहा, देखा कि इन भेड़ों के साथ में हमारे ही परिवार का सदस्य घूम रहा है, और उसको बहुत अफसोस हुआ, दुख हुआ। बोले हमारे परिवार का सदस्य, हमारी जाति का सदस्य, हमारे वंश का सदस्य जो हमारे भोजन है उन्हीं के साथ में घूम रहा है। जैसे ही शेर आया भेड़ें सब भागी, वो शेर का बच्चा सबसे आगे भाग रहा है। शेर उसको कह रहा है कि भाई तू रुक जा, मेरा परिवार है, मेरा अंश है, तू मेरा कुटुंब है, मेरा कुल है। बोलते नहीं, मैंने तेरे को पहली बार देखा है और इन भेड़ों के साथ में मैं बड़ा हुआ हूं, ये भेड़ ही हमारे परिवार है। शेर ने कहा कैसे भी करके रुक जा, एक बार उस नदी के किनारे मैं खड़ा रहता हूं, इस किनारे तू खड़ा रहना, अपन दोनों की परछाई को देखना। अगर तेरा मेरा कोई रंग रूप मिलता हो तो आगे बात करेंगे, नहीं तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा, नहीं मारूंगा, तुम अपने घर पे चले जाना। तो नदी के उस किनारे वो बड़ा वाला शेर, इस किनारे वो छोटा वाला शेर खड़ा है। शेर एक नजर अपने शेर को देखता है, दूसरी तरफ भेड़ को देखता है। उसके मन में भी ऐसा लगा कि वाकई में परिवार तो ये लग रहा है, भेड़े तो दूर दूर तक हमारी इसकी शिकल नहीं मिलती, भेड़ों से कोई हमारा रंग रूप नहीं मिलता, इस आदमी से हमारा मिल रहा है, यही हमारा परिवार है। फिर शेर ने दहाड़ करी, जैसे ही दहाड़ मारी उसके भी जो वो शेर तत्व है, वो अपनी जाति के जो गुण हैं वो प्रकट हो गए और उसने भी जोरदार दहाड़ मारी। सब भेड़ें भागने लगी, करे ये तो कोई दूसरा परिवार का निकल गया, हमारे परिवार का नहीं है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, मल विक्षेप आवरण में फंसे हुए लोगों को ये संत महात्मा अपने जप, अपने तप, अपने परमार्थ, अपने पुरुषार्थ, अपने बल के माध्यम से, अपने ज्ञान, विवेक, बोध, विचार के माध्यम से उन जीवों का कल्याण करते हैं और उनको परम शाश्वत सत्य में ले जाते हैं। संत का काम केवल गाना, केवल बजाना, केवल मनोरंजन ये नहीं हो सकता। संत का काम इतना है, सबसे परमार्थी कोई संसार में है तो वो संत हैं। कैसे? बार बार जो जन्म रहे हैं, बार बार जो मर रहे हैं, बार बार जो दुख पाते हैं, कष्ट पाते हैं, ऐसे जीवों को बोध करा करके
उनको परम तत्व से मिलाते हैं। ये बार बार का जन्म मरण का जो चक्कर है उसको मेटते हैं। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा कि संत से बड़ा परमार्थी, संत से बड़ा उपकारी, संत से बड़ा दयालु, संत से बड़ा कोई अपना सगा अपना संबंधी दूसरा नहीं हो सकता। तो संत महात्मा अपनी वाणी में फरमाते हैं, सदगति साधवा सन्मुख सिरजनहार। ये संत महात्मा उस परमात्मा के ज्ञान को, उस विवेक को, उस बोध को, उस विचार को जानते हैं और उसी विचार को जन जन तक पहुंचाते हैं ताकि उसको अपनाकर जीवों का अज्ञान दूर हो जाए, वो परम तत्व में मिल जाए। ऐसा संत महात्मा करते हैं। पूर्ण ब्रह्म राम रंग राते हैं। अभी कई लोग जो कहते हैं कि भाई सब देवी देवता संत सब एक ही हैं, तो संत महात्मा कहते हैं जैसे हमारे इस संसार में कोई भूत पितर होते हैं उनको भी देवता मानते हैं, कोई थोड़े से बड़े देवता हैं उनको भी मानते हैं, कोई ब्रह्मा जी को, कोई विष्णु जी को, कोई हनुमान जी को, कोई महादेव जी को, सबको अपने अपने स्तर पर मानते हैं। कोई संत हैं उनको भी मानते हैं, कोई सती जती सूरवीर हैं उनको भी देवता मानते हैं। संत महापुरुष कहते हैं ये तो हमारी मान्यता है, लेकिन संत महापुरुष क्या कहते हैं? संत महात्मा कहते हैं जो घट घट में विराजमान है वही परमात्मा है। अब किसी कारण से हमारे में जैसे मैं हूं, मैं मरने वक्त मेरी इच्छा रह गई यहाँ अशोक में, सुरेंद्र में, तो मैंने बहुत अच्छे कर्म किए तो शायद मैं मनुष्य बन जाऊंगा। उससे थोड़े खराब कर्म है तो इस घर में गाय भैंस भेड़ बकरी बनूंगा। इससे भी खराब कर्म है तो भूत पितर बनूंगा। तो संत महात्मा कहते हैं मनुष्य से बड़ा न कोई देवी देवता वाला तन है, न ही कोई भूत पितर वाला है, न कोई पशु पक्षी वाला है। मनुष्य साक्षात भगवान का स्वरूप है, इसलिए इसको नर नारायण की देह बताई है। मनुष्य से बड़ा कोई कुछ नहीं है, मनुष्य से ज्यादा आदरणीय पूजनीय वंदनीय कोई कुछ नहीं है। ये भ्रम और अज्ञान के कारण अपने रूप को छोड़ करके जैसे उसने आसपास के लोगों ने बताया उसके अनुसार वो लगा हुआ है, लेकिन जानता कुछ नहीं है। तो संत महात्मा कहते हैं संत जो परमात्मा के सच्चे सेवक होते हैं वो इन सारी परंपराओं से हट करके जो हमारे अंदर आत्म देव है उसको जानते हैं या उसी को अपना इष्ट मानते हैं। एक दयाल महाराज की वाणी का कई लोग गलत अर्थ निकालते हैं कि सहगुण निर्गुण वेरे जैसा है तैसा लीन, हरि सुमरण न्यू लाइए का जानो काकीन। अब उसका कहते हैं कि निर्गुण और सरगुण एक हैं, एक नहीं हो सकता। हम माला फेरेंगे, भजन करेंगे, सुमरण करेंगे तो सरगुण ये शरीर है और यही निर्गुण हो जाएगा, इसी को आत्म ज्ञान हो जाएगा। यही नैना देखे यही ब्रह्म के होय। हमारे जो दुर्मति है वो मिट जाएगी। दादू पलटे दोय, ये जो दुर्मति है दुर्भाव है वो मिट जाएगा। संत की दृष्टि में जैसे उसके जो भी उसको मानने वाले हैं, उसको जानने वाले हैं, उन सब से कि सबके ऊपर जो है समान दृष्टि रहती है, समान सद्भाव रहता है। हम लोग अपने अपने स्वार्थ के अनुसार, अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने सिद्धांत के अनुसार जीते हैं। तो संत महात्मा कहते हैं संत इस पूरी ब्रह्मांड के जो मालिक हैं, जिसको हम चाहे नाथ साहिब धनी स्वामी मालिक अल्लाह ईश्वर किसी भी नाम से पुकारे, सब नाम उसी के हैं। यहाँ आने के बाद में हमने धर्म की व्याख्या इतनी गंदी कर दी, पंथ की संप्रदाय की भी उसकी भी जो है व्याख्या इतनी गंदी कर दी है कि कुछ समझ में नहीं आता। जबकि कबीर वाणी पढ़ते हैं, दादू वाणी पढ़ते हैं, दरियाव वाणी पढ़ते हैं, कोई भी संत की वाणी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये वाणी इन्हीं की है, इनका सिद्धांत एक है, इनका मार्ग एक है। तो हम बहुत ही बड़े भाग्यशाली लोग हैं। एक तो जैसे आपके गांव में ऐसे दिव्य संत महापुरुषों की तपोस्थली है, फिर आदमी के भाग जागृत होते हैं
बड़े भाग्यशाली होते हैं कि उनको संतों की वाणी मिलती है। ये संत वाणी के अलावा हमारा कोई भी कल्याण नहीं कर पाता। जैसे अपने चाहे पिताजी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, या एसपी, कलेक्टर, थानेदार, कुछ भी बड़ी पोस्ट पर लगे हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने अगर फांसी की सजा सुना दी है, तो पिताजी प्रधानमंत्री हैं कि गृह मंत्री हैं या मुख्यमंत्री है, कोई नहीं बचा पाएगा। राष्ट्रपति एक अकेला ऐसा है जो सजाए मौत दी हुई है उसको भी वो माफ करवा सकता है। ऐसे ही इस पूरी ब्रह्मांड के जो मालिक हैं, जिसको संत महात्मा अविनाशी पुरुष कहते हैं, सतपुरुष कहते हैं, साहिब कहते हैं, नाथ कहते हैं, धनी कहते हैं, स्वामी कहते हैं, मालिक कहते हैं, उस परमात्मा के अनेक नाम हैं। सारे संप्रदाय उसके हैं, सारी जातियां उनके हैं, सारे वर्ण उनके हैं, सारे आश्रम उनके हैं, सारा सिद्धांत उनका है। उसी परमात्मा की पूजा की ओर हमें ये संत महात्मा ले जाते हैं। संतों की जो है अलग अलग स्थिति है। जैसे आप लोग जानते हैं, अपने गांव के बारे कोई ढाबो गालियोड़ो है, बिने भी सेठ ही के मां, इन्हों थोड़ी मोटी दुकान है, बिने भी सेठ ही के मां। जोधपुर, नागौर जैसे इलाके में मोटा मोटा तहसीला ने जो सप्लाई करे, मंडी में जो दुकानें वानी सेठ ही के मां, और मंडिया ने जो सप्लाई करे बिने भी सेठ ही के मां। ऐसे ही संत की पहली श्रेणी का जो संत होता है वो आपको अपने पंथ से जोड़ेगा, बोलेंगे यही पंथ है, यही मारे गए, इसके आगे कुछ नहीं। तो ये पहली श्रेणी का, एकदम निकृष्ट श्रेणी का जो जीव होता है, साधु होता है, संत होता है, बेगदारी होता है, उनका ऐसा ज्ञान है। दूसरी श्रेणी का जो संत होता है वो अपने को तंत्र मंत्र, टोने टोट के, गाना बजाना, ऐसा कुछ सिखा देगा। एकदम उत्तम श्रेणी का जो संत होते हैं वो हमें हमारी आत्मा से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? कि तुम ही परमात्मा हो, और हमारे वेद पुराण भी यही कहते हैं, अहम ब्रह्मस्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं। तो आत्मा का ज्ञान जो संत महात्मा देते हैं, जितने भी संत महापुरुष हुए हैं उन सब ने यही बात की है। जैसे कबीर साहब अपनी वाणी में फरमाते हैं कि कबीर साहब धर्मदास ने गट खोजो बाई, बाई ढूंढिया है नहीं, जोगी है गट माई। कहते हैं अपने आप को ढूंढो, अपने आप को जानो। यही दादू दयाल महाराज फरमाते हैं कि काया माही सो दे सार, दादू कहे लहे सो पार। वही पार हो जाता है जो अपने आप को ढूंढता है, अपने आप को खोजता है। हम लोगों के साथ में एक दुर्दशा और हो रही है कि चीज गमी है घर में, ढूंढ उसको रहे हैं बाहर चौपाल में, जिसके कारण हमारा मानव जीवन ऐसे ही चला जाता है, ऐसे ही चला जाता है, ऐसे ही चला जाता है। दूसरा, हमारे इन गुरु शब्दों के प्रति दृढ़ विश्वास नहीं होता। किन्हीं कारणों से ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि उन गुरुओं के प्रति, उन शब्दों के प्रति हमारी आसक्ति मिट जाती है, भाव हमारा मिट जाता है, तब भी सुमरण नहीं होता। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं अपने गुरु की वाणी को वेद के समान, गंगा के समान, गायत्री के समान, गौ के समान पवित्र मानकर उन शब्दों को अनुसरण करना चाहिए, और ऐसा रोज महसूस करना चाहिए कि हमारे ये सदगुरु के शब्द हमारा कल्याण करेंगे, हमारे भ्रम, हमारे अंधविश्वास, इन सब का नाश करेंगे। तब जो है संत महापुरुष कहते हैं ये सही मायने में जो है ये गुरुमुखी हो जाता है, ये जिज्ञासु हो जाता है, ये परमात्मा का सेवक हो जाता है। तो संत महात्मा हमारे सोए हुए जो मूल रूप हैं उसकी ओर ले जाने का काम करते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं संसार में सबसे बड़े संत। दूसरा नाम है तेजादशो अवतार ताहि प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, और हाँ पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सिर ताज है। पूर्ण ब्रह्म राम रंग राते, निर्मल नाम आधार, सुख संतोष सदा सत संयम, गतिमति वारण पार।
सकल शिरोमणि सब सुखदाता। ये संत महात्मा कैसे होते हैं? सभी सुखों को देने वाले होते हैं। सकल शिरोमणि सब सुखदाता, दुर्लभ ये संसार, दादू हंस रहे सुख सागर, आए पर उपकार। ये सब संत महात्मा जितने भी पधारे हैं, सब आप और हम सब के कल्याण के लिए पधारे हैं। और उन्होंने विशेष क्या दिया? अपना एक मार्ग बनाया, एक वाणी दी कि इस वाणी के माध्यम से तुम भी हमारे देश में आ सकते हो। मौज करी गुरुदेव दया कर, मौज करी गुरुदेव दया कर, शब्द सुनाय कियो अरिनेरो, ज्यों रवि कई प्रगटे निज जात सूं, दूर कियो ब्रह्मवान अंधेरो। कायक वाचक मानस हूँ कर, कायक वाचक मानस हूँ कर, है गुरुदेव वंदन मेरो। सुंदर दास कहे कर जोरी जूं, दादू दयाल को नित चेरो। हंसा सरवर नहीं छोड़िए, जे जल खारा हो ये। चीलर चीलर भटकता बलान कहवे को ये। जावे तो बरजू नहीं, रेवे तो आठोड़। सरवर ने हंसा गणा, सरवर हंस करोड़। फिर ढोलक करो। हंसन रा एक देश, जावे जन कोई। हंसन रा एक देश, जावे जन कोई। काग वरण छूटे नहीं, कैसे हंसा होई। काग वरण छूटे नहीं, कैसे हंसा होई। हंसन राय के देश है, हंस बसे सुख सागरा, चिलर पावन लावे। हंस बसे सुख सागरा, चिलर
कैसे हंसा होई। हंसन राय के देश है, हंस नाम धराए के बुगलारे संग डोले। हंस नाम धराए के बुगलारे संग डोले। ज्ञान दृष्टि सूझे नहीं अपना मद में झूले। ज्ञान दृष्टि सूझे नहीं अपना मद में झूले। हंसन राम एक देश जावे जन कोई। कागिवरण छूटे नहीं कैसे हंसा होई। हंसन राय के देश है, हंस उड़ा हंसा मिला मुगला रह गया न्यारा। हंस उड़ा हंसा मिला मुगला रह गया न्यारा। केवे कबीर सा उड़े नहीं सके, केवे कबीर सा उड़े नहीं सके जड़ जीव बिचारा। केवे कबीर सा उड़े नहीं सके जड़ जीव बिचारा। हंसन राम एक देश जावे जन कोई। कागिवरण छूटे नहीं कैसे हंसा होई। हंसन राय के देश है, बोलो सदगुरु जी महाराज की जय हो। बजाओ। हंस मिलायस होई हंसा, हंस मिलायस होई।
जे तू जोड़े बैठे पुकारे, जे तू जोड़े बैठे पुकारे। अंश के वे नहीं कोई, अंश के वे नहीं कोई रे हंसा, हंस मिल्या हंस होई। पांच नाम भव सागर कहिए, जासे मुक्ति न हुई। पांच नाम भव सागर कहिए, जासे मुक्ति न हुई। ये कुल छोड़े मिलो सतगुरु से, ये कुल छोड़े मिलो सतगुरु से। मुक्ति के वावे सोई, मुक्ति के वावे सोई रे हंसा, हंस मिल्या हंस होई। जे तू जोड़े बैठे पुकारे, जे तू जोड़े बैठे पुकारे। अंश के वे नहीं कोई, अंश के वे नहीं कोई रे हंसा, हंस मिल्या हंस होई। ये हंसा है सिर कुपरा, सिर कुपया नाई। ये हंसा है सिर कुपरा, सिर कुपया नाई। सकल नीर ममतारो पानी, सकल नीर ममतारो पानी। इतरत जांच हुई, इतरत जांच हुई रे हंसा, हंस मिल्या हंस होई। जे तू जोड़े बैठे पुकारे, जे तू जोड़े बैठे पुकारे। अंश के वे नहीं कोई, अंश के वे नहीं कोई रे हंसा, हंस मिल्या हंस होई। छे दर्शन छत्तीसों पाखंड भेग दरे नर सोई। छे दर्शन छत्तीसों पाखंड भेग दरे नर सोई। वेद पुराण है शास्त्र गीता, वेद पुराण है शास्त्र गीता। इतरत जांच हुई, इतरत जांच हुई रे हंसा, हंस मिल्या हंस होई। जे तू जोड़े बैठे पुकारे, जे तू जोड़े बैठे पुकारे। अंश के वे नहीं कोई, अंश के वे नहीं कोई रे हंसा, हंस मिल्या हंस होई। चौदह लुपर हे जम राजा बेटा बाण सजोई। चौदह लुपर हे जम राजा बेटा बाण सजोई। शब्द विचार चलो हंस राजा, शब्द विचार चलो हंस राजा। काल दिया रोई, काल दिया रोई रे हंसा,
ये तो हंसा अमर लोकरा आवाज मन में नाई। ये तो हंसा अमर लोकरा आवाज मन में नाई। केवे कबीर सा सुन वही साधो, केवे कबीर सा सुन वही साधो। ज्ञान गुरा से कोई रे हंसा हंस मिल्या हंस होई। जे तू जोड़े बैठे भुगारे, जे तू जोड़े बैठे भुगारे। हंस के में नहीं कोई, हंस के में नहीं कोई रे हंसा हंस मिल्या हंस होई। बोलो सतगुरु जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की जय। तो कबीर साहब आपकी वाणी में फरमावे हंसा हंस मिलिया हंस होई। जे तू जोड़े बैठे बुगला के हंस के वे नहीं कोई। हमारी किसी से कोई खास दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन ये संत वाणी का सिद्धांत है। हम जैसे वाणी जी को भी भगवान मान के उसकी 1000 साल तक आरती करेंगे तो भी मोक्ष नहीं है। हम संतों की फोटो को भी, चाहे कोई भी संत हो, उसकी फोटो की 1000 साल तक जो है अगरबत्ती करेंगे तो भी ज्ञान नहीं होगा। उसी प्रकार से किसी देवी देवता की फोटो है, उसको भी हम 1000 साल तक पूजा करेंगे तो भी मोक्ष नहीं होगा। तो मोक्ष होने का क्या कारण है, क्या साधन है, कैसे करें, क्या करें? तो सब संतों ने कहा है मारा शब्द सनई अंसारे बैठ शब्द की डाल। शब्दों माही राम रस साधो भर दिया, आज अंत मिलियो दादू पिया। यही दरियाव जी महाराज कहते हैं अमृत है बातन की बाता, अमृत है संतन के साता। दरिया अमृत नाम अनंता, और जा को पी पी अमर भय संता। हमारी वैदिक सनातन संस्कृति में अमृत कोई आकाश में बताता है, कोई पाताल में बताता है, कोई देवताओं के पास बताता है, कोई समुद्रों में बताता है, कोई चांद में बताता है। बोले ये सब सही नहीं है। बातें जो है अमृत जो है शब्दों में है, और अपन लोग जानते हैं जिन्होंने राम रस पिया है, इस अमृत को पिया है, आज हम उन महापुरुषों की जय जयकार करते हैं, रोज करते हैं। हमारी भी हो जाएगी, हम भी उसी प्रकार से राम रस पिएंगे तो हो ही जाएगा। तो यही कबीर साहब अपनी वाणी में फरमाते हैं हंसा हंस मिलिया हंस होई। जे तू जोड़े बैठे बुगला के हंस के वे नहीं कोई। तुम जैसे आदमियों का संग करोगे वैसे हो जाओगे। अच्छे आदमियों का संग करोगे अच्छे हो जाओगे, बुरे लोगों का संग करोगे तो बुरे हो जाओगे। संत महात्मा कहते हैं ये दुख दरिया संसार है। ये संसार कैसा है? दुखों का दरियाव है। जैसे आप लोग हो चाहे मैं लोग हूं, सब लोग हमारे हितैषी नहीं मिलते। कोई ऐसे भी मिल जाते हैं, कोई निंदक भी मिलते हैं, कोई पूजा करने वाले भी मिलते हैं। सबकी दृष्टि हमारे प्रति एक जैसी नहीं होती है। तो संत महापुरुष कहते हैं उनकी दृष्टि रहने दो, जैसी है वैसी, अपने को क्या तकलीफ है। हम सही रहेंगे, हम अपने सिद्धांत को अपनाए रहेंगे तो हमारा बुरा कभी नहीं होगा। तो संत महात्मा कहते हैं दुख दरिया संसार है, सुख का सागर राम, सुख सागर चल जावे दादू तज बेकाम। संसार कितना ही बुरा है, रहने दो, आप परमात्मा की शरण में रहो, गुरु की शरण में रहो, इन सत शब्द की शरण में रहो तो आपका बुरा कभी नहीं हो सकता। तो संत महात्मा कहते हैं
जिनको राम भरोसा भारी, वाने डर क्यों लागे हो। डाकण भूतण जो कुछ भी हैं वो हम भगत के नजदीक नहीं आते। तो कहते हैं परतम साख पंखीरूरी कहिए साई शरणे उबारिया। एक दृष्टांत आवे कि एक सुओ, एक तोतो, एक सुक एक पेड़ की डाली माथे बैठो हो, बड़नो एक शिकारी जो है कि इन्हें पकड़ लेवा, जिंदो मुर्दो कैसे भी इसको तीर लगावा, इन्हें पकड़ना। तो शिकारी जो है वो निशानों सांदियोड़ो खड़ो है और उड़े तो ऊपर सिकरो जांप लेवे। अब वो मन में विचार करियो, हे परमात्मा अब मैं क्या करूं, बैठा रहूं तो ये शिकारी मार देगा, उड़ूं कहीं जाऊं तो वो शिकरा जो है वो मुझे पकड़ लेगा, बाज मुझे पकड़ लेगा। उसकी पुकार एक सेकंड में सुनी। पुकार कैसी हो, हम हमारा जो भी सिद्धांत है, जो भी मान्यताएं हैं, उनको एक किनारे रख करके करें। जैसे आप लोग रोज सुनते हो सत्संग कि एक बार हाथी पानी पीने गया तालाब में, समुद्र में, तो एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। तो पहले तो उसको खुद के ऊपर अहंकार था, अभिमान था कि मैं तो इतना शक्तिशाली हूं, मेरे पैर के बराबर नहीं है ये, तो अभी फटकारा लगाऊंगा बाहर आ जाऊंगा। लेकिन पानी में मगरमच्छ की ताकत हाथी से 50 गुना ज्यादा होती। धीरे धीरे उसको खींच लिया अंदर। फिर उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले बहुत हैं, सूंड मिलाई तो ठेठ दिल्ली जाता रहे वहां। तो परिवार का अहंकार भी नहीं चला, खुद की ताकत भी नहीं चली। आखिर में निराधार होकर के एक ही आवाज लगाई, हे परमात्मा अब आपके बिना कोई हमारा धनी धोरी नहीं है। इतना कहते ही कि 1 मिनट में जो है उसकी सहायता हो गई। जब मीराबाई कहे पिया तेरा नाम लुवाणी रे, और तेरे नाम ते तिरता सुनिया पत्थर पानी रे। मनुष्य की क्या जो है मुश्किल है, क्या कठिनाई है, पत्थर के पत्थर तिर गए। हमारी इस सनातन संस्कृति में कितने ही महापुरुष हुए हैं, उन सभी महापुरुषों का यही कथन है, राम जी को राख भरोसो भाई, जे तू राखे राम भरोसो कभी न राखे काई। अगर अपना भरोसा है, विश्वास है, तो हमारी हर विकट स्थिति में वो परमात्मा हमारा रक्षक हो जाता है। तो संत महात्मा कहते हैं कबीर साहब कि सबसे पहले हम निराधार होकर के उस परमात्मा का सुमरण करें। अपन लोग क्या है, सभी लोग दुर्बुद्धि है हमारी, कहीं न कहीं हमारा अटकाव है। पहले तो हमारी जातियों में होते मैं फलानी जाति का हूँ, फिर अपने रंग रूप पर होती हैं, फिर अपने पद प्रतिष्ठा पर होती हैं, फिर सोचता है कि मैं तो इतना धनवान हूँ, मैं इतना बलशाली हूँ, मैं इतना बड़ा पीठाधीश्वर हूँ, महंत हूँ, संत हूँ, या धनवान हूँ कि राजा हूँ कि मंत्री हूँ, सरपंच हूँ। और तो कुछ भी नहीं है, तेरे जैसे कितने ही चले गए। तो निराधार होकर के एकदम परमात्मा के आश्रित होकर के एक भी नाम ले लिया तो भी जो है परमात्मा बड़ा दयालु है। तो संत महात्मा कहते हैं 5 नाव भव सागर कहिए जहां से मुक्ति न होई। हम किसी फोटो की, किसी की भी पूजा करते हैं तो वो करते हैं, हमारी संस्कृति है, लेकिन संत महापुरुष कहते हैं आत्म ज्ञान नहीं होगा। उससे क्या लाभ होने वाला है कि कभी घर में गाय भैंस टेम टेम दूध दे दे, कोई छोटा मोटा विघ्न है जो टल जाए, और भी कोई छोटे मोटे शारीरिक सुख है वो मिल जाए। अरे संत कहते हैं इस जीवन का कल्याण कैसे हो, वो परम शाश्वत सत्य और अनंत सुखों के स्वामी वो मालिक किस प्रकार से मिले, वो विधि संत महात्मा बताते हैं। कहवे पीपाजी महाराज रोज एक देवी ने बलि देवता, पशु की बलि, 2 बकरे रोज चढ़ावता देवी ने। एक दिन रामानंद जी महाराज पधारगा। रामानंद जी महाराज मन में विचार करियो भगत हैं और डूब जाए। तो संत आया, मंडली आई, और वन पीपा जी ने क्यों भाई माँ भी संत, हाँ माने भोजन करवा दो।
तो कि मारे भोजन बन रही हो, हुगली वालों मैं नहीं जीवा, मान तो हुको सामान दे दो, मैं भगवान के भोग लगा और जीव लेंगे। तो वो सूखो माल जीव, आटो लूण मिर्च जो है लेके अलग भोजन लगा करके भगवान के परमात्मा के भोग लगा दियो। उन बाद में जो है वो भोग जो देवी ने चढ़ाया वो देवी ने लागो नहीं। रात की टेवे देवी जो है सिंह सहित वहां के छाती माते बैठ गई। तो पीपा जी महाराज क्यों माता जी आज यूं इन तरीकों की कर, क्यों भाई आज मैं भूखी हूँ। तो भूखी की करो, रोज इतनी बलि देवा, इतना गांव जिमावा। बोले आज संत आया, भगवान के भोग लगा दियो, अब मन भोग मिलियो नहीं। तो संत था मोटा है, आप वो कहीं करो कि मैं थारा दुश्मनों ने खत्म कर दूं, थारे घर परिवार बढ़ा दूं, थारे सुख शांति कर दूं। संत कहीं करे, संत जो है जन्म मरण को मार्ग में बतावे, ये दुख दर्द सहन करने की, भोगने की इसको तरीको बतावे, जन्म मरण में वापस चक्र में नहीं आवा ऐसी विधि संत महात्मा बतावे। तो के मार तो जन्म मरण ही मेटनो है कि जन्म मरण तो मार्ग ने कौन मेटे। जन बे रामानंद जी महाराज की शरण में गया तो वे क्यों है, माता तो मारता सुनिया तारता सुनिया नहीं कोई, पीपा इन बायरे कारण दिया जमा रखो। अब जका लोग कई दारू पिए मांस खावे और अपने आप की बढ़ाई करे कि मैं आज बहुत मौज ले ली, बहुत अच्छा भोजन बनायो। अरे संत महात्मा कहे कि पीपा पापन कीजिए, पीपा पापन कीजिए, अलगो रहिए आप, करने जासी आप कुण बेटो कुण बाप। जीवों का जोहर करे खाता करे बखान, पीपा प्रत्यक्ष देखे थाली में मसान। जका लोग शराबी है, मांसाहारी है, इस संसार में सबसे नीच लोग वो है, और हजारों साल तक वो पशुओं की जोड़ी में भटकेंगे, सुअर बनेंगे, गडूरे बनेंगे, उनकी कभी मोक्ष नहीं होगी। भगवान ने मनुष्य के लिए घी बनाया, दूध बनाया, काजू बादाम बहुत सारी चीजें बनाई, वो नहीं मिलते तो लूण मिर्च में तो कोई आदमी मर ही नहीं सके। तो इतने अच्छे पौष्टिक भोजन बना दिया, लेकिन हम लोग कुकर्म करते हैं, नीच खाना खाते हैं, नीच पानी पीते हैं। तो संत महात्मा कहते हैं देवताओं का सिद्धांत अलग है और ये संतों का सिद्धांत अलग है। इस प्रकार की हम पूजा अगर संत की भी करते हैं तो भी मोक्ष नहीं होती। इसलिए कबीर साहब अपनी वाणी में फरमाते हैं, पांच नाव भवसागर कहिए जहां से मुक्ति न हुई, ये कुल छोड़ मिलो सतगुरु से मुक्ति कहवावे सोई। अब कहते हैं ये अंसा है सीर कूप का, सीर के वे अमृत ने, सुधारस ने, आपा सभी परमात्मा के देश से आया, उन टाइम केवल अमृत पीता, लेकिन ज्यों ज्यों संसार में आया, ज्यों ज्यों संसार में आया, ये संसार की बुराई अपन माते हावी हो गई, आरूढ़ हो गई, और इसी कारण से अपन परमात्मा का भजन नहीं कर पाते। हमारा मन विषयों में, विकारों में, कुकर्म में, अधर्म में, पाप में, पाखंड में, अंधविश्वास में लगा हुआ है। संत महापुरुष कहते हैं इनसे न्यारा होना ही सदगति है, और ऐसे संत महात्मा ही तुम्हारा कल्याण करा सकते हैं। तुम्हारी हाँ में हाँ, तुम्हारे साथ में चलने वाले से मोक्ष नहीं होगी। 6 दर्शन 36 पाखंड भेद दरे नरसोई। अब जो लोग हैं कि भाई ज्ञान नहीं वैजन कहीं करेंगे, किन की एड़ो हथकंडो अपनाओ लोग हो रहा है, आपा कने कहीं अपनावे कि भाई मैं तो त्यागी हूं, पैसा लेऊं नहीं, पैसा नहीं ले जन कहीं दूजो सामान कराए दो, कमरो बनाए दो, कुछ सामान लियो, तो कुछ लिया मतलब तूने तरीका बदला है लेकिन ले लिया है। खाली माला फेरनी है तो कुछ की जरूरत नहीं है, आपको अपना सिद्धांत चलाना है तो वो बात है, लेकिन झूठ बोल के कैसे काम चलेगा। दूसरा काम संत का काम है उपदेश करना, माला फेरना, भजन करना, लोगों को भजन करवाना। ये कथा कीर्तन भागवत रामायण सुंदरकांड ये सब ब्राह्मणों का काम है। ब्राह्मणों को ब्रह्मा जी ने दिया कि संसार के लोगों को आप कर्म कांड में फंसाओ, कर्म कांड करवाओ, उनको दान पुण्य में लगाओ, उनको इस सनातन संस्कृति में लगाओ, जो तुम्हारा भी काम चलता रहे उनका भी काम चल जाए।
संतों का काम है कि इस कर्म कांड से न्यारे करो इनको, इन कर्म कांडों से अलग करो, उस परमात्मा से मिलाओ। अब मैं और ब्राह्मण और थे तीनों एक ही रास्ते माता लागोड़ा। हाँ, पहली कथा कीर्तन होती जो 5,000 2,000 में हो जाती, आज लाखों करोड़ों रुपए के तो सेट लगते हैं, 2-2 5-5 10-10 करोड़ के जो है वो झांकियां बढ़ाने वाला आवे, कोई कृष्ण बनावे, कोई राधा बनावे, कोई हनुमान बनावे। कोई नहीं बनाओगे तो क्या बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन मनोरंजन नहीं बनेगा, मनोरंजन नहीं बनेगा तो लोग राजी नहीं होंगे, लोग राजी नहीं होंगे तो पैसे नहीं आएंगे, और सब काम पैसों पे अटका हुआ है। हाँ, तो संत वाणी जो है हमें निर्बंध बनाती है, इन कर्म कांडों से न्यारा करती है। तो सदगुरु कबीर साहब यही बात बताते हैं, 6 दर्शन 36 पाखंड, वेग धरे नर सोई, वेद पुराण शास्त्र गीता इतरा तज्या हंस होई, हंसा हंस मिल्याई हंस होई। ये हंसा है अमर लोकरा। आप और हम सब लोग कहाँ के हैं? परमात्मा के देश के हैं। यहाँ आने के बाद में हमने अलग अलग कुछ कुछ पकड़ लिया है, उस कुछ कुछ पकड़ने से भला नहीं होगा। हमें इस सिद्धांत को अपनाना होगा, इस मूल कर्तव्य को पकड़ना होगा, जब ही हमारा मानव जीवन सफल होगा। ठीक है बच तो हंसा हंस मिलिया हंस होई, जे तू जोड़े बैठे बोला के हंस कहवे नहीं कोई। ये हंसा है अमर लोकरा, आवागमन में नहीं, कहे कबीर सा सुनो वही साधु ज्ञान गुरा से कोई। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय हो। 1 बजे पावने बोली। अभी ये बात तो है कबीर साहब की, कई लोग जैसे अभी बात कहनी है जो कहनी रहेगी। अब कई लोग जो है अपने माथे ले लेवे, तो भाई अपने माथे मत ले, अगर कुछ कमी है तो उसको सुधार करो। कमी आदमी से होती है, गलती आदमी से होती है, किसी कारण से कुछ भी सीख जाता है तो उसको छोड़ने का प्रयत्न करो, उसको सुधार करने की तैयारी करो। जलने से या और कुछ करने से काम नहीं बढ़ सकता। सतगुरु साहिब मेरे करी, ज्ञान का दीपक बारा, बरम अंधेरा मेट दिया, 24 भई उजियारा। रात दिवस टूटे नहीं, लगी तेल समदारा। पलटू ज्ञान दृष्टि से देखिया, गट गट ठाकुर द्वारा। हंसा छूटा बाज ज्यों कोट सिंदूरी जोर, सुमरण दीन दयाल का पहुंच गया निज ठोर।
उलट चालो रे हंसा आपने सतगुरु देश सुआवेणा अपने कुलराया है नहीं निर्वीराना है देश अपने कुलराया है नहीं निर्वीराना है देश सात समुंदर उड़ चलो वाहे हंसौरा देश सात समुंदर उड़ चलो वाहे हंसौरा देश उलट चालो हंसा आपने अगम आदर घर बैठो सतगुरु देश सवावेणा ज्ञान रतन गुण काटड़ी बिना ग्रहिक मत खोले ज्ञान रतन गुण काटड़ी बिना ग्रहिक मत खोले आवे हीरा पार लेवे मूंगे मोले आवे हीरा पार लेवे मूंगे मोले उलट चालो हंसा आपने उलट चालो हंसा आपने गुगलारायण देश में नई तेरी जान पहचान गुगलारायण देश में नई तेरी जान पहचान गुण रे करला थारी पार का आंधो लोग अजान गुण रे करला थारी पार का आंधो लोग अजान उलट चालो
हंसा आपने अगम आदरे भरे बेटो सतगुरु देश सुआवेणा माने सतगुरु दाता ऐसा मिल्या चरण कमले विसेरा में माने सतगुरु दाता ऐसा मिल्या चरण कमले विसेरा में रोयल राता है नाम से पाई वेद में दामे रोयल राता है नाम से पाई वेद में दामे उलट चालो हंसा आपने उलट चालो हंसा आपने बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। सर्व संत महापुरुषों की कलाकार हाथ भेवे ना तो वो थोड़ो सो बंग सिस्टम दूजो है ने बढ़िया बजाई है थोड़ी उतावड़ कणी कणी ज्यादा करे तो रोयल साहब अपनी वाणी में फरमावे उलट चलो हंसा घर आपने हम सबका घर जो है ये नहीं है ज्यों आप खेता में जावा कटे शहर में जावा कुछ सामान लेने जावा कुछ व्यापार करने जावा हर आदमी ने लागे वे फटाफट घर आ जावा दिन बदियों पहली पहली ऐसे ही संत महापुरुष कहते अपनो भी दिन बदनालो है आज नहीं तो काले परसों पतो नहीं कब बद है लेकिन उन पहली पहली जो है अपना ठोड़ ठिकाना निश्चित कर लो उस दिन से आने से पहले पहले ये पता लग जाना चाहिए हम कहां से आए हैं कहां जाएंगे क्या करेंगे क्यों आए हैं तो संत महात्मा रोयल साहब अपनी वाणी में फरमावे भव सागर की धार में बुआ जाए संसार भजन करे सो उबड़े डूबे मुंड की मार बुगला भक्ति जो करे पावे नहीं निज छोड़ कोटि जन्म मोक्ष नहीं पचपच मरिया करोड़ करोड़ों लोग मर गया है लेकिन इसका पार नहीं पाए तो संत महापुरुष कहे अपने कुल का यह है नहीं कुल कौन सा है कई लोग जो जल में जाति ने आप्रूप के हुए मैं फलानी जाति का हूं मैं फलाने कुल का हूं वर्ण का हूं संत महात्मा कबीर साहब अपनी वाणी में फरमावे शब्द माने सो वंश हमारा और बिन शब्द डूब मरो संसारा हमारा वंश कौन सा है जो हमें मानते हैं हमारे शब्दों को मानते हैं हमारे सिद्धांत को मानते हैं वही हमारा परिवार है न कि जिस जाति में जिस गांव में जिस घर में जन्मे अपना सगा तो वो है जो हमारे सिद्धांत को मानते हैं तो संत महात्मा कहते तेरे कुल का यहाँ है नहीं नीर वीराना देश सात समुद्रा उड़ चलो वहां सौरा देश सब संतों ने यही बात बताई सब तो मंडल भेदिया अष्टो रया समाय हमारे शरीर में भी 7 मंडल हैं 7 चक्र हैं ये चक्र जिस दिन
पवित्र हो गए, भेदे गए, उसी दिन परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है। 3 गुण 4 अंतःकरण जब ये शुद्ध हो जाते हैं तब जो है हम उस परम शाश्वत सत्य में मिल जाते हैं। अभी थोड़ी दूर माड़ा फेरता फेरता कट जावा, झट कदी पहली गियोड़ा हूं, ये बुद्धि का काम है। नहीं ठीक। और फिर कभी कभी ऐसी ऐसी बातें भी याद आ जाती है जो कभी कभी देखे ही नहीं, कहीं गए नहीं। तो संत महापुरुष कहते हैं जब तक हम मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण के 4 अंग हैं। अंतःकरण हमारे संत महात्मा कहते हैं सूक्ष्म शरीर का अंग है। ये मन कहो अंतःकरण कहो, उसके अलग अलग रूप बनते रहते हैं। जैसे दूध है वही दही बनता है, दही घी बनता है, घी मक्खन बनता है, और मक्खन ही मिठाई बनती है। तो उसके वो चीज वही है, लेकिन जिस जिस अवस्था में जाता है। तो संत महात्मा कहते हैं ये मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण के 4 अंग और 3 गुण पवित्र हो गए तो अपन परमात्मा से मिल जाएंगे। माला सुमरण भी इसीलिए करना है, सिद्धांत से भी इसीलिए रहना है कि हमारा मन कहीं और न भटक कर करके उस परमात्मा में लगे। और इसी को अनुपासना भी कहते हैं। कैसे? हमारा मन इन 5 इंद्रियों में, 25 प्रकृति में, 3 गुणों में जब तक लगा है उसको अनुपासना कहते हैं। और यही मन जब परमात्मा में लग जाता है, सत शब्द से लग जाता है, तब समझो परमात्मा की सेवा है। तो अपने कुल का यह है नहीं नीर विराना देश, 7 समुद्र उठ चलो वहां अंसोरा देश। अब कहते हैं ज्ञान रतन गुण गांठड़ी, बिना ग्रह मत खोल। ज्ञान माने उसको मनावे गे बतावे ठोड़, नहीं माने उस 84 के जीव के दिल धक्का देवो। और हमारे मैंने तिजोरिया लीलाबाई जी कोई चोर ने बताई थी कि हमारी तिजोरी अट पड़ी है, तो एक बार जाए लूट जाते रही। तो ज्ञान रतन गुण गांठड़ी, गुण भी किसी कोई लेता है तो उसको देना चाहिए, बिना मांगे नहीं देना चाहिए। आप घर में कहीं बूढ़ा ठाडा बैठा रहे, छोरा कहे छोरा यूं कर जाए, वो छोरा कहे चुपचाप बैठा रहो, की नॉलेज को नहीं, मैं अपना आप कर ले सब जज जीव करो। जने वन बूढ़ा ने शांति पकड़ लेनी, चुपचाप मुंडो बंद करके बैठने, माड़ा फेरो, क्यों पंचायती करो फालतू, वे आगला की जरूरत को नहीं, मडणी क्यों मातो दे रही हो। नहीं सही है, सत्य। अपने एक तो कीमती समय खराब करा और वे अगला माने नहीं। जिन भाई हाँ भाई तुम तुम्हारा जानो और हम हमारा जाने बस। तो कहे ज्ञान रतन गुण गांठड़ी, बिना ग्रहिक मत खोल। बिना अगला आदमी अपने से कोई सलाह नहीं लेता है तो जबरदस्ती सलाह नहीं देनी। जबरदस्ती सलाह देवे जन कहीं वे कह लो है। एक बार कहे बरसात को समय हो, बरसात का समय में हैंग पक्षी आप रे घोंसला में बढ़ गया। एक चिड़िया है बिन बांदरा ने क्यों भाई तू क्यों भिजे, तो मोटो शरीर है, छोटे छोटे जानवर जका आपरो घर बना लियो, थाने गेला कि लकड़ी को नहीं। हाँ तू कोई बढ़िया घोंसलो बना दे, भीजे क्यों। बांदरो मन में विचार करियो, देखो चिड़कली रे कहीं लकड़ है, मने शिक्षा देवे, वो भी घोंसलो तोड़ दियो। चिड़िया समझदार ही वह मन में विचार करियो, अभी बांदरा को भटकी कर काटा। जन हाँ में कोई मोटो माँ की माड़ो, पेड़ की माँ की आड़ो, जन क्यों मैं तो गरीब हूँ, मारो तो घर फिकेर दियो, तो फिकेर दियो, ओ घर फिक्रे जन ठा पड़े कि इसका भी क्या, अभी जाता हूँ जी बिन माँ के हम हाथ गालियो, वे चारों तरफ छिपी भी ने। जन कहे माने उसको मने, आप उसे कोई मांगता है तो उसको दो, नहीं मांगे तो मत दो। ज्ञान हो चाहे पैसा हो चाहे कुछ भी हो, उसका अधिकारी नहीं है तो उसको नहीं बताना चाहिए। तो ज्ञान रतन गुण गांठड़ी, बिना ग्रह मत खोल, आवे हीरा का पार कुलेवे मूंगे मोल। अब कहे
बुगला का इन देश में नहीं तेरी जान पहचान, कौन करेगा थारी पार का आंधो लोग अजान। माने सदगुरु दाता ऐसे मिलिया चरण कमल विश्राम, रोयल राता नाम से पाई बेगम धाम। बेगम जिसकी गम न वेदों को न पुराणों को न उपनिषदों को है, वही परमात्मा का देश, इसलिए उसको बेगम कहते हैं। बेगम का मतलब है जिसको गम नहीं है। वेद पुराण जहाँ ना पहुँचते हो, श्रुतियाँ ना पहुँचती हो, उपनिषद ना पहुँचते हो, वही परमात्मा का देश है। वह वाणी भी नहीं पहुँचती हो। कह सोंग शिखर की पोल गुरुसा रतड़ो ढाबियो, फतिया दिया चुकाई लपड़ो नहीं राखियो। जाप अजाप वहाँ कुछ भी नहीं पहुँचता। अब कई लोग जो है बिचली क्रिया करे ही नहीं, सीधा वाणी पड़ी, जाप अजाप नहीं पहुंचे तो बस कभी जाप अजाप किसका करे, क्यों करे, पहुंचता ही नहीं है। अरे भाई जैसे क ख गड़ा डिग्री वाले आदमी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन क ख गड़ा पढ़िया बिना डिग्री भी नहीं मिले तो आधा अधूरा ज्ञान बड़ा हानिकारक होता है, बड़ा विनाशकारी होता है। अपन लोग नित्य प्रति यही विचार करके अपने आप को ढूंढने का काम करना चाहिए। और इसलिए हमारे परमात्मा ने बड़ी कृपा करके हमें मानव तन दिया और संत महापुरुषों ने कृपा करके अपनी शरण, अपना ज्ञान, अपना विवेक दिया है। तो हम इनको माने, इनके ऊपर चलें, तब अपना जीवन सफल हो जाता है। बोलो सदगुरु जी महाराज की जय। देखो भाकर जी, देखो अपन धान पाग तीज 4 बीघा जमीन दी है, बट बना रिया आश्रम। आप लोगों ने अटे सब ज्ञान नजदीक मिल जाए, ठीक है। कई दुखी लालची लाचार हैं, बाके वास्ते भी जो है ऐसी कुछ कर दें जो बटा आवता ही मारो दुख दर्द मिट जावे, ठीक है।